बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन हमने मिरर से देखी थी। मिरर की एक साइड में कोडिंग है और दूसरे पे वो शाइनी है। वहाँ से रिफ्लेक्शन तो हमने सुनी थी, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे मीडियम हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, लेकिन वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बड़े सारे यूजेस हैं, जैसे आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है। वी विल डिस्कस ऑप्टिकल फाइबर्स इन अनदर लेक्चर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। इसको हम समझने के लिए देखते हैं। हमारे पास एक ग्लास है, ये मीडियम है ग्लास, और यहाँ पे एयर का मीडियम है। हम ग्लास में एक लेज़र लाइट की बीम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो इट विल बी बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमने नॉर्मल को शो किया है। नॉर्मल का मतलब है ये एंगल जो है वो 90 का। तो इंसिडेंट रे का एंगल हमने अदर देन 90 सेट किया, तो हम देखेंगे इट विल बी बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ यूँ से हम देखते हैं भाई, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से लेस है। अभी हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल भी क्या। हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास पोजीशन आती है, ये है रे वन की पोजीशन। फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं रे 2, और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इंक्रीज़ कर दिया। और हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो और बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ यूँ की पोजीशन हमें मिलेगी। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे 1 था, ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है, ये रे 1 है और ये 2 है। अभी भी हम देखते हैं रिफ्रैक्शन इज़ देयर, एयर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड इन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। हम इंटरेस्टेड है रिफ्लेक्शन कब होगी। हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज़ कर देते हैं, हम और बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो रे 3 ये, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इसकी सेटिंग करते हुए देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इन दोनों मीडियम के पैरेलल मूव करना शुरू कर गई है। ना तो वो बाउंस बैक होके वापस आ रही है, ना ही वो अपर मीडियम में जा रही है, बल्कि दोनों मीडियम के पैरेलल मूव करना शुरू कर दिया उसने। ये I1 था, ये I2 है। ये जो एंगल है इसका नाम है I3। हमने इसको फर्दर बेंड किया तो हमने देखा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, इट इज़ बेंडिंग थ्रू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे बेंड हुई है और इन दोनों मीडियम के पैरेलल मूव करना शुरू कर गई। तो हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका नाम I3 है, इसका हम नाम चेंज करके रख देंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यहाँ से नॉर्मल से हम मेजर कर लें। नॉर्मल से हमने पहले इसका मेजर किया, फिर नॉर्मल से इसको मेजर किया, फिर इसको मेजर किया, तो हमने इसको देखा कि ये 90 पे बेंड हुई है। तो इट विल मूव पैरेलल टू बोथ मीडियम बाउंड्री ऑफ अलोंग द बाउंड्री ऑफ द बोथ मीडियम। ना ये वापस ग्लास में आई है, ना ये एयर में है, दोनों मीडियम के पैरेलल मूव कर रही है। तो इस क्रिटिकल वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच corresponding angle of refraction is 90 degree is called critical angle। क्रिटिकल एंगल को हम क्रिटिकल एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हमें डिसाइड करवाएगा कि
वी हैव टू मूव टूवर्ड्स रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल को क्रिटिकल एंगल इसलिए बोलते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्लाइड सा भी इंक्रीज कराएंगे क्रिटिकल एंगल से, तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी। अगर हम यहाँ पे I4 सेलेक्ट कर लें, I4 जिसकी वैल्यू I3 से हल्की सी भी ज़्यादा है, तो अब लाइट जो है वो बेंड विल बी बेंडेड इन द सेम मीडियम, विल बी रिफ्रैक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes larger than critical angle, then ray will be reflected back in the first medium। अब फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आपने रिफ्रैक्शन हासिल कर ली। ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, और इससे को रिलेट करता है क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको भी हम देखते हैं, कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, कि आप ये बोलते हैं कि कंडीशन क्या है, किन कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास लाइट के मूव करने का पाथ ये था कि गिलास से एयर की तरफ, इसका मतलब है डेंसर से एयर मीडियम में जा रही थी। तो लाइट should travel from denser medium to rare medium। इसका अगर मार्क्स करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ग्लास से एयर में जा रही है। नंबर 2 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। दो कंडीशंस हैं, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल।